ग्रहों के सेनापति मंगल 11 मई को अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये दिन बड़ा खास होने वाला है। एक तो मंगल का राशि परिवर्तन अपनी मूल त्रिकोण राशि में होगा, दूसरा सूर्य भी इस दिन कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। दोनों मित्र हैं और दोनों का ये एक साथ जो गोचर है, खास तौर से मंगल का ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब ये जो प्रभाव है ना, कोई भी देखिए, कोई भी ग्रह है जब भी वो अपनी राशि में जाता है, अपने घर में जाता है, तो वहां वो बेहद बलशाली हो जाता है। और ये अब मंगल अपनी राशि में जाकर, स्वराशि में जाकर बेहद सकारात्मक और शक्तिशाली स्थिति में होने वाले हैं, जिनका प्रभाव 21 जून तक लगभग 40-41 दिनों तक ये प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुंभ राशि की कि कुंभ राशि के लोगों के लिए ये जो मंगल का गोचर है ये कैसे रिजल्ट देगा, क्योंकि मंगल का ये गोचर मेष राशि में अपनी राशि में इनका रहेगा और आपकी कुंडली में तीसरे भाव में रहेगा। तीसरा भाव बड़ा महत्वपूर्ण है मंगल के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है, क्या चीजें रहने वाली हैं, किस तरह के रिजल्ट मिलने वाले हैं, पॉजिटिव मिलेंगे या नेगेटिव मिलेंगे, या जहां आप सावधानी रख सकते हैं वहां क्या सावधानी रख सकते हैं, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ही निवेदन है कि चैनल पर आप पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। देखिए, कुंभ राशि की बात कर रही हूं। मंगल के साथ कुंभ राशि की मित्रता तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके स्वामी होते हैं शनिदेव, और शनिदेव और मंगल की बिल्कुल भी मित्रता नहीं है। इससे पहले अभी ये अपने दोनों एक ही साथ एक ही ग्रह में चल रहे हैं। लेकिन जिन घरों के स्वामी हैं और जब उस घर में ये प्रवेश करेंगे तब आपको रिजल्ट भी देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर वो मित्र नहीं है तो वो आपकी कुंडली में आपको रिजल्ट नहीं देंगे। मंगल आपके तीसरे भाव के ही स्वामी हैं और आपके करियर भाव, जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, 10वां भाव, उसके भी स्वामी होते हैं। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव है साहस, आपके एफर्ट, आपका संचार, कम्युनिकेशन, आपके छोटे भाई बहन, आपकी छोटी यात्राएं, ये सब तीसरा भाव है। अब मंगल तो यहाँ आकर बड़े बलवान हो जाते हैं, तीसरे में अपनी ही राशि में आ गए हैं, अपनी राशि में बैठकर बड़ी बलवान स्थिति में हैं। तो इन सभी चीजों में और साथ में आपके करियर में जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इसके अलावा मंगल के पास 3 दृष्टियां भी हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। अब यहां से एक तो सामने वाले घर पर दृष्टि जाती है, यानी 9वें भाव पर गई, एक अपने ही घर पर 10वें भाव पर भी इनकी दृष्टि जाएगी, और एक जाएगी इनकी दृष्टि तीसरे भाव पे, आपके 6ठे घर पर। तो ये जो इनकी दृष्टि है ना, ये भी कई तरह के प्रभाव देगी। क्या नेगेटिव पॉजिटिव, इसकी बात भी जानेंगे। अब ये गोचर क्या रहेगा, ये गोचर क्या करेगा? सबसे पहली चीज आती है कि आपके अंदर बहुत एफर्ट करने की शक्ति होने वाली है। कॉन्फिडेंट आप बहुत अच्छे से रहने वाले हैं, किसी भी काम को करने से आप पीछे नहीं हटेंगे, इतनी एनर्जी आपके पास होगी, क्योंकि जिन चीजों के कारक मंगल हैं और तीसरा भाव जिन चीजों का है, वहां मंगल की स्थिति बड़ी मजबूत है। तो अपने कामों से जी नहीं चुराएंगे, एफर्ट करते हुए रहेंगे, जबरदस्त वृद्धि आपके पराक्रम में देखने को मिलेगी। कोई भी जोखिम लेने से आप डरेंगे नहीं, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने काम को करते हुए दिखाई देंगे, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कार्य क्षेत्र के स्वामी भी मंगल हैं और अपनी राशि पर, यानी आपके 10वें घर पर भी इनकी दृष्टि रहने वाली है, जो एक बड़ी अच्छी चीज है। आप अपने खुद के मेहनत के परिश्रम के बल पर नई ऊंचाइयों को छूते हुए दिखाई देंगे। भाई बहन का घर भी देखिए है, भाई बहनों के कारक भी है मंगल। तो जो आपके छोटे भाई बहन है ना, उनके साथ आपका मजबूत स्थिति रहेगी, हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़े होंगे। आपकी मार्केटिंग स्किल जबरदस्त देखने को मिलेगी, आपकी कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, इसको हम संचार क्षमता भी बोलते हैं। मेहनती आप होंगे ही, और वैसे भी मेहनती राशि है ये कुंभ राशि, लेकिन अब मेहनत से जी भी नहीं चुराएंगे, यानी जितने एफर्ट आप करते हैं उससे ज्यादा एनर्जेटिक आप रहेंगे, और ये मेहनत आपको सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। देखिए, एक होता है कि व्यक्ति मेहनत करने से जी चुराए, एक होता है कि मेहनती तो है और उसमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो अब मंगल करियर भाव का स्वामी होकर आपके उस एफर्ट भाव में, उसी भाव का स्वामी होकर बैठा है कि आपकी मेहनत आपको सफलता दिलाएगी।
मंगल का यह गोचर एक काम और करेगा, मंगल का ये गोचर आपको शत्रुओं पर विजय दिलाने का काम भी करेगा। जो लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं ना, या साजिश रचते थे, वो अब कमजोर पड़ेंगे और आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। और उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही विशेष समय है जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, किसी भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, खिलाड़ी हैं या फिर एक्सरसाइज जिम ट्रेनर, इस तरह के कामों से हैं, खेल जगत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये गोचर विशेष रूप से लाभकारी रहने वाला है। क्योंकि जिन चीजों की जरूरत उस टाइम पर एक स्पोर्ट्स पर्सन को चाहिए, वो एफर्ट करने की हिम्मत आपके अंदर होगी। उन्हें अपने खेल में बड़ी सफलता मिलने का योग बनेगा। इस दौरान यात्राएं भी रहेंगी, छोटी यात्राएं और बड़ी यात्राएं दोनों रहने वाली हैं। क्योंकि तीसरे भाव में बैठकर छोटी यात्रा तो करा ही रहे हैं, नवम भाव पर दृष्टि डालकर बड़ी यात्रा का योग, और 10वें घर पर दृष्टि डालकर कामकाज से जुड़ी यात्राएं आपकी रहेंगी और ये यात्राएं लाभदायक रहेंगी। इन यात्राओं के माध्यम से आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो भी बढ़ेगा और आपके संपर्क भी बनेंगे, लोगों से मिलना जुलना होगा, संपर्क बनेंगे तो बिजनेस में आपको उसका फायदा भी होगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये समय बहुत ज्यादा उपयुक्त होने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा नौकरी पेशा लोगों के लिए। आप अपने कार्य में दक्षता हासिल कर पाएंगे, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा के पात्र रहेंगे, यानी आपके जो बॉस हैं वो आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। जो इस राशि के व्यापारी हैं उनके लिए भी ये अच्छा समय है, आपके व्यापार में तेजी आएगी, आपके काम की मांग बढ़ेगी, आपको अपने जो लाभ है उसमें आपको इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। और कितने दिन का समय है? 11 मई से 21 जून तक का ये समय है, जहां आपको इस उच्च के सूर्य ने एक ऐसे बलशाली जो मंगल हैं उनका रिजल्ट देखने को मिलेगा कि मंगल भूमि भवन के कारक भी कहे गए हैं। तीसरा भाव एक्टिव है तो तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन को दिखाता है, कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा। और साथ में जो कमीशन बेस्ड काम करते हैं, लेखन से जुड़ा काम करते हैं, उनके अंदर भी काफी ज्यादा यहाँ एफर्ट देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो कमीशन से जुड़ा काम करते हैं, देखिए कमीशन को मैंने यहाँ जोड़ा है, कमीशन से जुड़े कामों के लिए काफी अच्छा रहेगा। जिनका करियर ही प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, प्रॉपर्टी डीलिंग या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, उनको भी आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। हो सकता है कि आप कहीं दूर की स्थिति में, दूर दराज में आप किसी प्रॉपर्टी के सौदे के लिए आपको ट्रेवल करना पड़े, तो ये भी आपके लिए योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बड़ा उत्तम है। वहीं जब हम बात करें रिश्तों के मामले में, तो देखिए तीसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे में बैठे हैं, नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और दसम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन साथ में एक दृष्टि, इनकी चौथी दृष्टि छठे भाव पर भी जा रही है। तो सप्तम भाव में मिले जुले प्रभाव आपको रिश्तों के मामले में देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, शत्रुओं पर विजय रहेंगे, कंपटीशन है तो उसमें भी आपका पूरा एफर्ट करते हुए आप दिखेंगे। अगर इस दौरान 21 जून तक किसी कंपटीशन में आप बैठते हैं तो वहां भी चांसेस बनेंगे कि आपका एफर्ट आपको वहां सफलता दिलाए, ये आपके लिए चांस बनेंगे। अब आप इस मंगल की शुभता को और मजबूत करने के लिए मंगलवार के दिन मंदिर या उसके आसपास पार्क में कहीं भी अनार का वृक्ष जरूर लगाएं, और कहीं अनार के वृक्ष हैं तो उनको सींचें अगर आपको लग रहा है कि वो सूखे हुए हैं, या फिर आप लगा कर आए तो बहुत ज्यादा लाभकारी आपके लिए रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।